सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज दिनांक 11 अगस्त 2021 को कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की जो आपके आरोह भाग 2 पुस्तक है उसकी पाठ संख्या 2 आलोक धनवा के पतंग कविता की एक वर्कशीट आई है, जिसे स्माइल 3.0 होमवर्क के तहत सरकार द्वारा भेजा गया है ताकि आप घर पर रह कर के अच्छी तरह अध्ययन कर सकें। इन प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं। वर्कशीट में कौन कौन से प्रश्न उत्तर आए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने हैं, ये हम देखेंगे। इससे पहले यदि आपने आरोह पुस्तक के हमारे द्वारा पढ़ाए गए 1 से 4 पार्ट की वीडियो नहीं देखे तो देख लें और उनको जो है होमवर्क में कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न, आलोक धनवा के कितने संग्रह उपलब्ध हैं। काव्य संग्रह की ये बात कर रहा है कि आलोक धनवा के कितने काव्य संग्रह उपलब्ध हैं। उत्तर लिखेंगे आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है उपलब्ध है। ये काव्य संग्रह 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बिंब स्पष्ट करना है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और आपके जो पतंग कविता लग रही है आलोक धनवा के, उसमें बिंबों का प्रयोग किया गया है और बिंब को कहते हैं हम अंग्रेजी में इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। पहला प्रश्न था सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। दूसरा प्रश्न खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, और तीसरा प्रश्न चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, इसमें कौन सा बिंब है? तो उत्तर लिखेंगे इसमें दृश्य बिंब है और दृश्य में भी गतिशील है। दूसरा खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इसमें कौन सा बिंब है? इसमें दृश्य बिंब है और ये भी स्थिर बिंब है। और चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इसमें कौन सा बिंब है? इसमें दृश्य गतिशील बिंब है। फिर आगे देखिए तीसरा प्रश्न, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पंक्ति का तात्पर्य क्या है? उत्तर लिखेंगे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य कि जब बच्चे ऊंची पतंगे उड़ाते हैं तो वो अलग अलग दिशाओं तक जाती है। पतंग उड़ाने के आनंद में बच्चे छत पर इधर से उधर भागते हैं, तब छत पर उन बच्चों के पैरों से धम धम की आवाज़ होती है। ये आवाज़ कवि को मृदंग बजाते समय आने वाली आवाज़ की तरह लगती है। बच्चों की किलकारियाँ भी दिशाओं रूपी मृदंग को बजा रही है। जब पतंग सामने हो तो उसके आनंद में छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि पैरों में एक अनजानी थिरकन बढ़ जाती है। चौथा प्रश्न देखिए, शरद आया में कौन सा अलंकार है? शरद आया ये शब्द है, कौन सा अलंकार है? शरद यानी मानवीय चीज़ों का जब आरोप किया जाता है प्राकृतिक चीज़ों पर तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उत्तर लिखेंगे शरद आया में मानवीकरण अलंकार है। अंतिम प्रश्न देखेंगे 5वां, वो कह रहा है कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध पंक्ति में, वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये विशेषण है, किसके लिए आया है? उत्तर लिखेंगे जब वे दौड़ते हैं बेसुध पंक्ति में, वे शब्द शरद ऋतु में पतंग उड़ाने वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्यारे बच्चों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वर्कशीट के थे, ये हमने हल किए। और आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार जुड़े हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने साथियों मित्रों तक पहुंचाइए। स्माइल 3.0 होमवर्क के तहत सभी वर्कशीटों का समाधान यहाँ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।